हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित सिंह और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन में लिटरल्स के बारे में कि लिटरल्स क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइथन लिटरल्स कैन बी डिफाइंड एज डेटा दैट इज़ गिवन इन वेरिएबल और कांस्टेंट। तो पाइथन जो लिटरल्स होता है स्टूडेंट, वो एक ऐसा डेटा होता है जो कि हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है ए नाम से, तो एज इक्वल टू 10 लिखा अगर हमने, तो ये 10 क्या है, 10 हमारा एक लिटरल्स है जो कि इंटीजर वैल्यू है। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं, मान लीजिए अपना नाम लिखते हैं, हम बी इक्वल टू अंकित सिंह लिखते हैं, तो ये अंकित सिंह क्या है, एक लिटरल्स है, स्ट्रिंग टाइप का लिटरल्स है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और कितने प्रकार के लिटरल्स होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला हम लोग लिटरल्स देखते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स। ये स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया है एज इक्वल टू, इसमें लिखा अंकित सिंह, डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए अंकित सिंह, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लेते हैं हम। और अब हम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जो अंकित सिंह लिखे हैं, अब यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिख के दिखाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं, डबल और सिंगल के अंदर। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। देखिए बी को रन करा है हमने, ये देखिए अंकित सिंह दोनों रन किया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स की बात करते हैं, कितने प्रकार के हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के, एक सिंगल लाइन मल्टी लाइन। देखते हैं सबसे पहला हम लोग, यहाँ पे एक है हमारा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, पहला है हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग। जैसे कि अगर हम एज इक्वल टू कुछ भी लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमने अंकित लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे बी इक्वल टू हेलो राम ने लिखा, ठीक है, सिंगल कोटेशन के अंदर। अब यहाँ पे हम ए कामा बी को रन करते हैं, दोनों एक साथ रन करेगा। और ये दोनों जो हमने ए और बी का वैल्यू दिया है, एक सिंगल कोटेशन में एक डबल कोटेशन में स्टूडेंट, वो दोनों हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। तो देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट हम यहाँ पे एज इक्वल टू अंकित सिंह और यहाँ पे स्लैश देके हम अगर नीचे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हम कितने भी स्लैश देके कुछ भी लिखते चलते हैं, वो हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता जाता है। ठीक है ना। अभी देखिए इसको रन करके दिखाते हैं आपको। हम प्रिंट ए को प्रिंट करते हैं और ये आउटपुट देखिए स्टूडेंट, इसको सेव करने के लिए दे रहा है पहले, तो एक काम करते हैं इसको सेव कर लेते हैं। देखिए जो हमने लिखा हुआ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये हमने मल्टी लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट आपको सिंगल लाइन में शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन के थ्रू करके देखते हैं। यहाँ पे सिंगल कोटेशन भी करके हम देखते हैं, ये भी रन कर गया। ठीक है, स्लैश देके हम नीचे लिख सकते हैं 1 बाई 1, लेकिन ये हमारा एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग की तरह जो है ट्रीट हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन अदर वे, हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है कि कैसे होता है। तो एज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे हमने देखिए 5 सिंगल कोटेशन लगाया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना। वैसे 3 कोटेशन पे ही काम करता है, हमने 5 लगाया हुआ है। अभी 2 रिमूव करके दिखा देंगे आपको। अभी देखिए अगर हम 5 लगा देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्लोज 3 करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर लिया हमने ए को और प्रिंट करते हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा 2 कोटेशन था वो सामने दिख रहा है, इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और इसको हम फिर से रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग रन कर रहा है। याद रखिएगा 3 सिंगल कोटेशन के द्वारा ओपन क्लोज करके हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स का। तो स्टूडेंट न्यूमेरिक लिटरल्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बाइनरी है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे हम लोग इन चारों नंबर्स को यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि एज इक्वल टू पहले हम बाइनरी नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे 0b बाइनरी नंबर लिखने के लिए 0b के आगे जो भी नंबर हम लिखेंगे वो एज ए बाइनरी नंबर ट्रीट किया जाएगा और उसको एज ए इंटीजर प्रिंट करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करके। ठीक है, बी इक्वल टू हमने लिया यहाँ पे 100 जो कि डेसिमल नंबर है। आगे हम शो भी कर रहे हैं कि कौन नंबर है। देखिए सबसे पहला जो एज इक्वल टू 0b 1010 लिखा हुआ है स्टूडेंट हमने, तो उसको समझिएगा, बी मतलब बाइनरी नंबर है और डेसिमल तो नॉर्मली होता है, इसलिए हमने डेसिमल में कुछ नहीं लिखा। सी इक्वल टू 0O215 ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है ना, 0O हमने लिखा हुआ है। ठीक है, डी इक्वल टू हमने लिखा है 0x, x मीन्स हेक्साडेसिमल है। 12d, डी का वैल्यू सबको पता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब ये हेक्साडेसिमल लिटरल्स है। यहाँ पे 4 प्रकार के लिटरल्स हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिक लिटरल्स के अंदर। अब हम प्रिंट करेंगे ABCD सबको एक साथ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। जो हमारा A है 1010, ये आई थिंक 10 का वैल्यू है, तो ये 10 प्रिंट करेगा। B 100 प्रिंट करेगा, वैसे ही ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए 10, 100, 141, 301, ये सब में कन्वर्ट करने के बाद आंसर शो कर रहा है स्टूडेंट। ये सभी जो वैल्यू हमारा आउटपुट में आया है वो डेसिमल नंबर में आया है, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके तब प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स था। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं क्या है आगे।
तो चलो स्टूडेंट, हम फ्लोट लिटरल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग नंबर भी लेके देख लेते हैं। A1 एक वेरिएबल लिया हमने जिसके अंदर हम लिखा 100.5। एक हमने B1 नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने लिया 1.5E2। ठीक है ना। यहाँ पे समझ लो कि जब हम प्रिंट करते हैं A1 और B1 को, तो A1 में तो वही आएगा 100.5, लेकिन B1 में ये 100 का मल्टीप्लाई करके शो करेगा। ये देखिए 100.5 और 150.0। ठीक है ना। 1.5 में मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, ये आंसर शो कर रहा है आपका, फ्लोटिंग नंबर का है। ठीक है। यहाँ पे फ्लोट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बातें करेंगे। फिलहाल हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें है कम्प्लेक्स लिटरल्स। यहाँ पे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे, कैसे कम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए इक्वल टू एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 5 + 3.14 ये हमने एक वैल्यू लिया स्टूडेंट। प्रिंट कर लेते हैं। पहले हम इसका ए पूरे वैल्यू को प्रिंट कर लिया हमने, ए की वैल्यू। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे जो हम प्रिंट करेंगे ए में वो शो करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे ए के साथ हम लोग इसके केवल इमेजिनरी पार्ट्स को प्रिंट करें, तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर दे रहा है। कम्प्लेक्स नंबर IMG, ओ यहाँ पे IMG नहीं, हमको IMAG लिखना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है ना, IMAG। तो ये देखिए केवल इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट शो नहीं कर रहा है। अगर आपको रियल पार्ट शो करना है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमको फिर वही A.real हमको प्रिंट करना होगा। यहाँ पे A.real REAL इसको प्रिंट करके देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए रियल पार्ट शो कर रहा है 5.0। यहाँ पे पॉइंट लगा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा फ्लोट नंबर लेता है ऑटोमेटिक, बाय डिफ़ॉल्ट में है। ठीक है ना स्टूडेंट। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा सा हम फास्ट अपने वीडियो किए हुए हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो बुलियन लिटरल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स के रूप में हमारा जो है कि वैल्यू शो करेगा। एक वेरिएबल के अंदर अगर हम कुछ ऐसा वैल्यू दे जो कि ट्रू फॉल्स के रूप में ले, जैसे x इक्वल टू, अगर हमने दिया 1 इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे कंडीशन चेक किए हैं हम कि अगर 1 की वैल्यू ट्रू के बराबर है, अगर ये कंडीशन सही है तो x का वैल्यू ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो y इक्वल टू में दिया है 2 इक्वल टू फॉल्स, z इक्वल टू 3 इक्वल टू ट्रू। आगे हम एक वेरिएबल लिए हैं a, इसमें हमने लिखा ट्रू + 10। तो स्टूडेंट आगे हम लोग b के अंदर एक फॉल्स + 10। अब हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे सिंपल। अगर हम यहाँ पे 1 को प्रिंट a को प्रिंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे a, फिर उसके बाद y z x को प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है ना। a y z a b सबको प्रिंट करके हम वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले और सेपरेट कर लेते हैं कामा से। इसको रन करके देखते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, ये 11 फॉल्स 11 10 इसके बारे में आपको अच्छा स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दे पहले तो याद रखिए कि बुलियन लिटरल्स में जो ट्रू होता है उसका वैल्यू होता है 1 और फॉल्स जो होता है उसका वैल्यू होता है 0। तो ट्रू का वैल्यू तो 1 होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1 इक्वल टू ट्रू। ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू। तो 1 और ट्रू ये दोनों इक्वल हैं, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए x का वैल्यू कितना आएगा, ट्रू। y में हमने, लेकिन आपको पता होगा कि y जो फॉल्स होता है वो 0 की वैल्यू फॉल्स होता है। और यहाँ पे 2 इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, तो y में होगा फॉल्स। तो y की जगह पर देखिए स्टूडेंट फॉल्स प्रिंट किया हुआ है। z में हमने 3 इक्वल टू ट्रू, लेकिन आपको पता है कि ट्रू का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसलिए ये कंडीशन भी गलत है। तो z इक्वल टू क्या होगा, फॉल्स होगा। और बात करें यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू + 10 लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट a इक्वल टू ट्रू + 10, ट्रू का वैल्यू होता है 1, तो 10 में 1 ऐड करके ये 11 प्रिंट करेगा और यहाँ पे 11 आंसर में शो कर रहा है। ठीक है। और b इक्वल टू फॉल्स + 10 है। फॉल्स की वैल्यू स्टूडेंट है आपका 0, तो 0 में 10 जोड़ के इसको कर दिया 10 और b की वैल्यू 10 प्रिंट किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, इसको हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे है स्पेशल लिटरल्स। हम कुछ स्पेशल लिटरल्स के बारे में देखेंगे। बाकी जैसे कि एक हमारा है नन है, इसमें प्रिंट कर लेते हैं ए को। ये देखिए आंसर आपका शो करेगा एरर, क्योंकि नन हम कैपिटल नन की स्पेलिंग है NONE, यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा NONE ये पूरा लिखना होगा, नन। देखिए मतलब अगर आपको कोई वैल्यू नहीं लेना है तो यहाँ पे आप नन लिखेंगे। नन आपको कोई न कैरेक्टर है, न स्ट्रिंग है, न इंटीजर है। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है।